हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पैनल के अंदर अलग अलग तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। कई बार वर्टिकल बार आता है, स्लो मोशन आता है, हाफ पिक्चर आती है। तो पैनल को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, पैनल के अंदर किस तरीके से वोल्टेज चेक करते हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास जो ये सेट है वो लोइड कंपनी का है और इसके अंदर जो है पैनल लगा हुआ है BOE कंपनी का। तो अगर आप देखेंगे तो पैनल का जो नंबर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 24 इंची का पैनल है। इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस पैनल का नंबर है। तो अभी क्या है इस पैनल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले सप्लाई देख के, तो सप्लाई देने के बाद हमारे को क्या कंडीशन देखने को मिल रही है पैनल के अंदर। तो जैसे ही हमारा सेट ऑन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी लाल बत्ती है, तो यहाँ पे जो है जैसी ग्रीन होती है सेट हमारा ऑन होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे को पिक्चर देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे हाफ पिक्चर हमारे को देखने को मिल रही है और लाइनिंग इसके अंदर साथ में है, यानी कि कलर हमारा ख़राब देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमारे को क्या चीज़ चेक करनी है, इसके अंदर जितनी भी वोल्टेज होती है, सिग्नल होते हैं, वो सभी चेक करने हैं। तभी हमारे को ये सारी चीज़ें कन्फर्म होगी कि प्रॉब्लम इसके अंदर कहाँ पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को हमने DC वोल्ट की रेंज पे सेट कर लिया है और एक वायर को हम ग्राउंड में लगा लेंगे और एक वायर से हम चेक करेंगे ताकि हमारा हैंड फ्री होल्ड रहे। तो यहाँ से हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर अगर वोल्टेज चेक करते हैं तो 12 वोल्ट की सप्लाई, यानी कि जो पैनल है हमारा 12 वोल्ट का है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो DC टू DC IC लगी हुई है, DC टू DC IC के पास में 2 कॉइल लगी हुई हैं, तो इसका मतलब ये 12 वोल्ट का पैनल है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज अगर देखने को मिलेगा तो हमारे को सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। अब ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है हमारे टीकॉन IC के अंदर जाती है। टीकॉन IC का काम होता है हमारे LVDA सिग्नल को इनपुट लेके RSDA सिग्नल आउट करती है और RSDA सिग्नल के साथ में और भी ये सिग्नल आउट करती है। जैसे कि ये हमारा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सिग्नल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि TP सिग्नल है, POL सिग्नल है, OE2 है, OE1 है, CPV सिग्नल है, STV सिग्नल है, CKV सिग्नल है। ये सभी सिग्नल को ये हमारी टीकॉन IC जनरेट करने का काम करती है। उसके बाद टीकॉन IC एक इनेबल वोल्टेज हमारे DC टू DC IC को देती है, जिससे कि DC टू DC IC हमारा स्विचिंग करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे हमारा AVDD वोल्टेज बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो AVDD वोल्टेज जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है, यानी कि AVDD वोल्टेज जो होता है हमारा 12 वोल्ट से अबव रहेगा। जब भी हमारा वोल्टेज बूस्ट होगा तो यहाँ पे 14 वोल्ट 15 वोल्ट के अराउंड मेरे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, तो ये ओके है वोल्टेज। तो अभी आगे और चेक करते हैं। तो AVDD के बाद हमारा VGL वोल्टेज जैसे कि होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -7 वोल्ट की सप्लाई जो हमारे को देखने को मिल रही है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। तो -7 वोल्ट बिल्कुल ओके है। तो आगे और चेक करते हैं। तो ये जो हमारा AVDD वोल्टेज है, AVDD वोल्टेज जो जाता है हमारा डायोड के अंदर जाता है। तो डायोड पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 14 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। 14 वोल्ट से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट हो गया है, तो इसका मतलब हमारा 22 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। यानी कि हमारा जो है चार्ज पंप सर्किट है, जो कि हमारा वोल्टेज को धीरे धीरे करके वोल्टेज को बूस्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे हमने जैसे देखा AVDD वोल्टेज लेके ये हमारा यहाँ पे आप ये देखेंगे AVDD इनपुट लिया और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आउटपुट जो हमारे को दे रहा है वो 22 वोल्ट के अराउंड आउटपुट दे रहा है। और ये 22 वोल्ट हमारे दूसरे सर्किट में जाती है, यानी कि दूसरा चार्ज पंप सर्किट में जाती है। और ये 22 वोल्ट से हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 29 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो अभी क्या है हमारा VGH VGL AVDD हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर वर्किंग में है। तो ये सारे जो वोल्टेज होते हैं, सारे वोल्टेज हमारे गेट साइड में जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साइड में इसकी कॉफ लगी होती है, यानी कि हमारा जो पैनल है वो नॉन GIP पैनल है। तो इसके अंदर कोई भी इसके लेवल शिफ्टर IC इसके अंदर नहीं लगी हुई है, जिससे कि हमारे को ये कंफर्म होता है कि हमारा जो पैनल है नॉन GIP पैनल है। अभी क्या है यहाँ पे चेक करते हैं तो वोल्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। और वोल्टेज के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे को कुछ सिग्नल भी मिलते हैं। तो सिग्नल अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो सिग्नल देखने को मिल रहा है वो 196 के अराउंड यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो और यहाँ पे POL सिग्नल जो है हमारा 1.633 है, यानी कि POL सिग्नल है। ये OE2 सिग्नल है हमारा, इसके अंदर हमारा 2.4 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है। तो
यहाँ पे क्या है दोस्तों कि मल्टीमीटर पे हमारे को जो है वोल्टेज तो दिखाई देती है, लेकिन हमारे को सिग्नल का प्रॉपर तरीके से कंफर्म नहीं हो पाता। यहाँ पे और भी देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहा है OE1 है। OE1 पे 2.5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है। और आगे देखते हैं हम, उसके बाद हमारा CPV सिग्नल है। तो CPV सिग्नल पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो 1.83 के अराउंड मिल रहा है, CPV सिग्नल है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारे को वोल्टेज तो सभी सिग्नल पे देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या है कि ये चीज़ हमारे को कंफर्मेशन नहीं है कि हमारा जो सिग्नल है वो प्रॉपर तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है। यानी कि वोल्टेज तो ओके है, लेकिन हमारे को सिग्नल के बारे में कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है। और ये सारे सिग्नल जो जाते हैं हमारे यहाँ गेट साइड में जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ट्रैक बने हुए हैं। तो इसके ऊपर हम चेक करते हैं, इस पर भी क्या सेम सिग्नल हमारे को देखने को मिल रहे हैं। तो पहले मैं सेट को ऑफ़ कर लेता हूँ। ऑफ़ करने के बाद हम इस सभी सिग्नल को यहाँ से स्क्रैच करते हैं, और स्क्रैच करने के बाद हमारे को ये चीज़ें कंफर्म होगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको मैं स्क्रैच कर लेता हूँ। तो जब भी हम इसको स्क्रैच करते हैं तो शार्प ब्लेड आप ले सकते हैं इसको स्क्रैच करने के लिए। तो ये मैं आपको स्क्रैच करके दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो है सारे ट्रैक को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। और क्लीन करने के बाद अगर हम यहाँ पे सभी सिग्नल को चेक करते हैं तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं, सेट को ऑन कर लेते हैं। और ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से हमारे को कंफर्मेशन होगी कि हमारा जो ट्रैक है वो प्रॉपर तरीके से हमारे जो गेट लाइन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे OE सिग्नल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो OE सिग्नल हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है तो वो मेरे को 2.594 मिल रहा है, 2.594। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को देखते हैं कौन से पॉइंट पे हमारे को 2.594 मिल रहा है। तो ये हमारे को थोड़ा सा बारीकी से चेक करना पड़ता है, इसको बड़े ध्यान से चेक करना होता है दोस्तों। तो इसके अंदर हम देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे जो मेरे को वोल्टेज मिल रहा है 2.138 के अराउंड मिल रहा है, 2.138। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को ये जो ट्रैक है तो हो सकता है ये क्या है किसी रेजिस्टेंस से होते हुए जा रहा है, तो ये हमारे को कंटिन्यूटी से चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट कर लेते हैं और यहाँ से चेक करते हैं। तो हमारे को यहाँ पे कंटिन्यूटी किस पे आ रही है, इस पॉइंट पे हमारे को कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड वाला जो पॉइंट है, इसका प्रॉपर तरीके से जूम करके दिखाओ। तो ये हमारा पॉइंट है जिस पे कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। और दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को CPV ट्रैक जो है वो देख लेते हैं कौन से ट्रैक पे मिल रहा है। यहाँ पे हमारे को CPV ट्रैक देखने को मिल रहा है। ये जो पॉइंट है ये हमारा CPV ट्रैक का है, ये भी ओके है हमारा। और ट्रैक अगर हम चेक करते हैं, POL सिग्नल अगर हम चेक करते हैं तो POL पे देख लेते हैं। तो कई बार क्या होता है POL सिग्नल हमारा किसी रेजिस्टेंस से भी होते हुए जाता है, तो कई बार रेजिस्टेंस से होते हुए मिलता है। और दूसरा ट्रैक अगर हम चेक करते हैं तो ये जो ट्रैक है दोस्तों, इनके बीच में क्या है कोई ना कोई कंपोनेंट लगा हुआ है जिसकी वजह से हमारे को कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है थोड़ा सा क्लीनिंग करके देखते हैं कि इस ट्रैक के अंदर हमारे को कभी कभार क्या होता है कि ये जो ट्रैक होते हैं ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल मिसिंग होता है और इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो पहले हम इसको क्लीनिंग करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले क्लीनिंग कर लेता हूँ, क्लीनिंग करके मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने क्लीनिंग करी है। तो क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पे हमारे को कुछ ट्रैक जो है वो ओपन दिखाई दे रहे हैं। तो अभी क्या है मेरे को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये सारे ट्रैक को ज्वाइन करना होगा और उसके बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है पैनल की।
तो मैं आपको ज्वाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने यह क्या है, यहाँ पे कुछ ट्रैक थे जो हमारे डैमेज थे, तो हमने इसको क्या है ज्वाइन करा है। लेकिन क्या है कि ज्वाइन करने के बाद अगर हम इसकी कंडीशन देखते हैं तो हमारे को कंडीशन क्या मिलती है वो चीज़ देख लेते हैं। तो अभी सेट को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद इसकी कंडीशन हमारे को पता चलेगी। तो यहाँ पे क्या है, अभी हमारे को जो कंडीशन है वो अभी भी सेम दिखाई दे रही है, यानी कि पैनल में अभी भी कंडीशन सेम है, हाफ पिक्चर है। तो अभी क्या है कि हमारे को थोड़ा सा बारीकी से और चेक करना पड़ेगा। इसको और बारीकी से चेक करने के लिए थोड़ा सा DSO का यूज़ करना पड़ेगा। तो DSO का यूज़ हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पावर लगा लेते हैं DSO की और इसको ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों DSO से क्या है, हमारे को सबसे पहले कुछ सिग्नल चेक करने होंगे, तभी हमारे को ये चीज़ कंफर्मेशन पता लगेगी। तो ये मैं ग्राउंड में जोड़ देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं सिग्नल चेक करता हूँ तो मेरे को जो सिग्नल है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो POL सिग्नल जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, जिसके ऊपर 24.1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी हमारी बन रही है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो OE सिग्नल जो है, OE सिग्नल भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, जिसके ऊपर 96 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे CPV पे कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो CPV पे कोई सिग्नल नहीं है। तो और यहाँ पे देखते हैं तो ये जो सिग्नल है ये हमारे को जो है रेजिस्टेंस पे जो है मेरे को यहाँ पे सिग्नल देखने को प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो रेजिस्टेंस पे सिग्नल बिल्कुल ओके है। और रेजिस्टेंस की अगर मैं दूसरी साइड पे चेक कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है, सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को बदल के देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम काम करेंगे आगे। तो यहाँ पे जो है मैं रेजिस्टेंस एक लो वैल्यू की लगाता हूँ। लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाने के बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ से क्या है, इस रेजिस्टेंस को मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसकी वैल्यू जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसके पास की जो रेजिस्टेंस है वो लो वैल्यू की है और इसकी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है और इसको क्या है, हम एक पुराने बोर्ड में से ले लेते हैं। तो कोई भी रेजिस्टेंस हम इसके अंदर से लो वैल्यू की निकाल लेंगे। इसको हटाओ और यहाँ पे क्या है, हम इसको लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हैं। छोटी रेजिस्टेंस कई बार कई टेक्नीशियन छोटी रेजिस्टेंस लगाते टाइम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को ज़्यादा एयर प्रेशर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस भाग जाता है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं दोबारा से सप्लाई लगा के तो सिग्नल की क्या कंडीशन बनती है, क्या सिग्नल हमारा अभी भी ओके है या फिर सिग्नल ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे सेट हमारा ऑन हो गया है और अभी मैं CPV पे अगर लगा के देखता हूँ तो मुझे सिग्नल जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ से जो सिग्नल है दोस्तों, ये जो सिग्नल जा रहा है ये हमारे इस पॉइंट पे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारा 96.7 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी ओके, यानी कि हमारे कर्व के अंदर जा रही है। तो अभी क्या है, हम सेट को देखते हैं क्या कंडीशन है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट की बिल्कुल ओके कंडीशन है। अभी सेट हमारा प्रॉपर तरीके से वर्किंग में है। इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।